नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातक के पूर्व जन्म के किस किस प्रकार के कर्म रहे हैं और उन कर्मों के कारण इस जीवन में आपको किस प्रकार से परेशानियां उठानी पड़ती हैं तथा उस कर्मों को किस प्रकार से हम इस जीवन में सुधार सकते हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्म रहस्य को समझने के लिए, स्पेशली जो बुरे कर्म रहे हैं उसे समझने के लिए कुल मिलाकर 3 भाव हैं और 3 राशियां हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म लग्न से ही निकाला जा सकता है कि आपके किस प्रकार के कर्म रहे हैं। इसमें ग्रहों को भी देखना आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली अपने सामने खोलकर रख लें और फिर उस आधार पर आप विश्लेषण करें। तो कौन कौन से 3 राशियां और 3 भाव हैं? 3 राशि है कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, तथा 3 भाव है छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, 12th हाउस। तो यह 3 भाव और 3 राशियां कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के शेष कर्म, बचे हुए कर्म को दर्शाता है, कुछ पाप कर्म, बुरे कर्म को दर्शाता है और कुछ छिपे हुए कर्म, लॉसेस वाले कर्म, मतलब नुकसान इस जीवन में किस कारण से होगा, तो वह द्वादश भाव और मीन राशि से होगा। तो वो किस प्रकार से कनेक्टेड है आपके पूर्व जीवन से और आपको इस जीवन में कैसे ध्यान देना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मकर लग्न वाले जातक, पहले हम लोग हाउस के ऊपर बात करते हैं। तो मकर लग्न वाले जातक जब आप अपने 6th हाउस में देखेंगे कुंडली के, तो वहां पर मिथुन राशि है। 6th हाउस का मतलब होता है पूर्व जन्म के शेष कर्म, बचे हुए कर्म। तो किस पार्ट ऑफ लाइफ से बचे हुए कर्म रहेंगे? 3 नंबर वाली राशि, मिथुन राशि से। तो मिथुन राशि क्या है? आपके छोटे भाई बहन है, एफर्ट है आपका, आपके जो भी आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, ये सभी 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपका लर्निंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका अपना इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, ये सारा चीज 3rd हाउस से देखा जाता है। अब यह जो मिथुन राशि है यह 6th हाउस में पड़ रहा है, इसीलिए आपके कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन से, पूर्व जन्म के जो आपके छोटे भाई बहन थे, उनके प्रति कुछ शेष कर्म आपके रह गए हैं। या तो आपने उसे फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया, या फिर बीच में ही आपने उसे छोड़ दिया, छोड़कर आप दुनिया चले गए। तो उस स्थिति में इस जीवन में उस प्रकार के लोग आपको फॉलो अप करते हैं जो आपके छोटे भाई बहन हो, या फिर जिनसे भी आपका बचा हुआ कुछ शेष कर्म है। हो सकता है आप कुछ डीप स्टडी कर रहे थे, कुछ आप लर्न कर रहे थे पूर्व जीवन में, जो आपने करते करते आपने छोड़ दिया बीच में। तो इस जीवन में आपको जहां तक आपने लर्न किया वहां तक स्वतः ही आपको अपने समाज, अपने परिवार के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा और आगे पुनः आप उस चीज को आगे बढ़ाने लग जाएंगे, लर्न करने लग जाएंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जीवन में। उसी प्रकार दूसरा भाव है अष्टम भाव, जिससे हम पूर्व जन्म के पाप कर्म को समझते हैं। पाप कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, तो जब मकर लग्न वाले जातक को देखते हैं तो आपके 8th हाउस में सिंह राशि पड़ रही है। सिंह राशि मूल रूप से 5th हाउस माना जाएगा। 5th हाउस मतलब कि आपके संतान, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन, स्पेकुलेशन, बिजनेस, आपके ऐसी चीजें जिसमें आप पैशनेटेड हैं। तो यह दर्शाता है, यह साफ दर्शाता है कि ऐसे जातक ने अपने पूर्व जन्म में अपने संतान के प्रति कुछ पाप कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, जानबूझकर बुरे कर्म किए हैं। तो उस व्यक्ति को इस जीवन में, जो भी मकर लग्न वाला जातक होगा, इस जीवन में आपको संतान के प्रति बहुत आपको एफर्ट डालना होगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे, बहुत पेन उठाना होगा, क्योंकि यह सारा चीज आपके पूर्व जन्म से आ रहा है। और चाहे स्थिति कैसे भी हो आपकी कुंडली में, लेकिन ग्रहों से पहले राशि है और राशियों से भी पहले भाव है। तो यह भाव और राशि मिलकर आपस में सबसे पहले रोल प्ले करते हैं। तो जो भी मकर लग्न वाले जातक हैं, पूर्व जन्म के संतान का ऋण आपके ऊपर है, या फिर पूर्व जन्म के जो संतान आपके रहे हैं उनके प्रति आपको बहुत सारी चीजें फुलफिल करनी है इस जीवन में। तो उस प्रकार के संतान आपको उत्पन्न होंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा
जो शायद आपके पूर्व जन्म का संतान हो, और उनके प्रति आपको बहुत एफर्ट डालना होगा, और उनके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपका चीज़ें खराब हो, बर्बाद हो। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पूर्व जन्म में आपने उसका बुरा किया था, उस व्यक्ति का बुरा किया था। और थर्ड नंबर का जो भाव है वह द्वादश भाव होता है, 12th हाउस। तो 12th हाउस में धनु राशि पड़ रही है। कुछ ऐसे बैड कर्म छिप कर किए गए हैं अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने फादर के प्रति। और इस जीवन में इसीलिए आपके गुरु, आपके धर्म, आपके फादर आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानप्रद सिद्ध होंगे। तो इसमें हम क्या करना है? हमें हमें उन्हें छोड़कर भाग तो नहीं जाना है, अपने फादर को, अपने गुरु को या फिर अपने धर्म को। हमें उस चीज में बहुत ज्यादा इनपुट डालने की आवश्यकता है। धनु राशि में हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ या फिर धर्म, अध्यात्म, फादर, आपके गुरु, इन लोगों के प्रति आपको एक्सपेंस करने में कभी भी नहीं चूकना चाहिए। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस आप इनके प्रति सदैव करते रहें, जो भी कारक तत्व धनु राशि से देखा जाता है। तो यहां पर हमने 3 भाव के ऊपर बात किया। अब हम 3 राशियों के ऊपर बात करेंगे। पहला राशि है कन्या राशि। तो मकर लग्न वाले जातक के 9th हाउस में कन्या राशि पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ आपके 12th हाउस में धनु राशि है और आपके 9th हाउस में कन्या राशि है। मतलब धर्म अध्यात्म के प्रति कुछ ना कुछ आपके बचे हुए कर्म है, क्योंकि ये जो 6 नंबर का राशि है, ये सदैव पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म को लेकर आता है, छूटे हुए कर्म को लेकर आता है। तो कुछ ना कुछ आपका कार्य अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने फादर के प्रति आपका बचा हुआ है, छूटा हुआ है पूर्व जन्म का, जो इस जीवन में आपको उसे फुलफिल करना है। तो जब भी 6th हाउस की चीजों को फुलफिल करना होता है तो उसमें क्या होते हैं? स्ट्रगल्स आते हैं और आपको बहुत अत्यधिक एफर्ट्स डालना पड़ता है। तो इस जीवन में मकर लग्न वाले जातक को अपने धर्म अध्यात्म को पालन करने में या फिर हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को उजागर करने में बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और उसका रीजन आपका पूर्व जन्म का कर्म है। दोस्तों, दूसरा राशि है वृश्चिक राशि, जो कि आपके एकादश भाव में पड़ रहा है। 11th हाउस के प्रति भी कुछ ना कुछ आपके पूर्व जीवन के पाप कर्म रहे हैं। 11th हाउस मतलब आपके बड़े भाई बहन। तो बड़े भाई बहन के प्रति भी आपने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो आपके पूर्व जन्म के बड़े भाई बहन थे। तो इस जीवन में आपको उसी प्रकार के भाई बहन प्राप्त होंगे या फिर भाई बहन के समान व्यक्ति प्राप्त होंगे जिनको आपने सताया हो या फिर जिनका कुछ बुरा किया हो, और इस जीवन में आपका वह एक प्रकार से कर्म का नाश करते रहेंगे आपका बुरा करके। लेकिन आपको इन चीजों को समझना है कि मेरे जीवन में क्यों सेम प्रकार की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है, क्यों मेरे बड़े भाई बहन मेरे लिए मेरे शत्रु बने हुए हैं। सिर्फ आप शत्रुता उनसे करने लग जाएं तो चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी, चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि आप एक छोटे से घाव को और अधिक खरोद कर और बड़ा घाव, ऑपरेटिव घाव बना रहे हैं। इसके लिए आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म रहस्य को समझना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति रही है अपने बड़े भाई बहन के प्रति जो इस जीवन में आपको वो फेस करना पड़ रहा है। बाकी इसमें आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार से है, यह बहुत ज्यादा फल में चेंजेस लाने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, तीसरा नंबर का राशि है मीन राशि, जो कि आपके 3rd हाउस में पड़ता है। अपने छोटे भाई बहन, मतलब मकर लग्न वाले जातक अपने छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं पूर्व जन्म से, और इन दोनों के ऊपर कार्य करना है। 3rd हाउस के ऊपर मीन राशि आ रही है। मीन राशि मतलब छिपे हुए कर्म और लॉसेस वाले कर्म। तो आपको अपने लर्निंग में बहुत ज्यादा लॉस करना होगा या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना होगा किसी भी चीज को सीखने में, स्किल डेवलपमेंट करने में या फिर कम्युनिकेशन करने में। अक्सर ऐसे जातक को, मकर लग्न वाले जातक को अक्सर बोलने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसा जातक
का जो पूर्व जन्म का कर्म फल है वह उसे परेशान करता है थर्ड हाउस को लेकर। कभी भी अपने स्किल्स का डेवलप नहीं कर पाएगा व्यक्ति, या फिर अपने स्किल्स का फायदा नहीं निकाल पाता है ऐसा व्यक्ति। तो इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और यह जानें कि यह पूर्व जन्म से किस प्रकार से कनेक्टेड है। यह जो हमारा जन्म कुंडली है, यह सिर्फ इस जीवन के भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं, अपितु यह आपको खुद को समझने के लिए है, आत्म अनुभूति के लिए है। जब तक हम आत्म अनुभूति नहीं कर लेते हैं, जब तक हम खुद को समझ नहीं जाते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं समझ जाते हैं, हम किस प्रकार से भौतिक या फिर आध्यात्मिक उत्थान अपना स्वयं का कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मकर लग्न वाले जातक के पूर्व जन्म के कर्म रहस्य के ऊपर बात किया। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।